इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? ये होता है वंशानुगत। वंशानुगत या फिर आप इसे कहते हैं विरासत में जो मिलता है, विरासत में। ठीक है, और इस इनहेरिटेड में जो है 3 टाइप हैं। तो 3 टाइप कौन से हैं? पहला जो है वो है फिजिकल, और दूसरा जो है वो है मेंटल, और तीसरा है टेम्परामेंटल। ठीक है, तो ये 3 जो है इसमें हमारे इनहेरिटेड में आ जाते हैं। और दूसरा जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड में जो है 4 टाइप होता है। एक्वायर्ड मतलब देखो, ये जो चीज है ना, ये जो पार्ट है, ये मतलब जो है जन्म से जो मिलता है, खानदान से जो आप कहते हैं। और ये जो चीज है ना, जन्म लेने के बाद समाज से हो गया, कल्चर से हो गया, तो इसमें पहला हो जाएगा सोशल डिफरेंस आ जाता है। दूसरा है कल्चर। तीसरा है एजुकेशन, शिक्षा कैसी मिली बच्चे को, तो शिक्षा से भी डिफरेंस आ जाता है। और चौथा है इमोशनल, भावनात्मक रूप से। ठीक है, तो समाज, संस्कृति, शिक्षा और भावनात्मक रूप से समाज से उसको क्या मिला है। अब देखो फिजिकल में जो है ना, बेसिकली अब देखो, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में अगर आप जाओ उत्तराखंड साइड, तो जो गढ़वाल के लोग होते हैं उनका फिजिक अलग होता है, मतलब उनका जो है ढांचा जो होता है शरीर का वो अलग होता है। गोरखा का देखो आप, अलग होता है। ठीक है, सरदारों का, सिखों का अलग होता है। तो ये तो फिजिकल हो गया। दूसरा है मेंटल, तो मानसिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो किसी किसी का ये जो है जन्मजात होता है कि बहुत ही शार्प होते हैं, या फिर कोई कोई बहुत ही डल होता है, तो ये जो है वंश से मिलता है। या फिर पेरेंटल होता है, जो विरासत में उन्हें मिलता है पैदा होने के साथ ही। और एक टेम्परामेंट होता है, मतलब ये जो है बेसिकली ये एटीट्यूड, मतलब आप कह सकते हैं कि किस टेम्परामेंट से बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, जैसे एक एक खानदान में अगर जो है लोग एक्टर हैं, तो उनका होने वाला बच्चा भी एक अच्छा एक्टर बनता है। उन्हें, जैसे आप रणबीर कपूर का एग्जांपल ले लीजिए, तो उन्हें जो एक्टिंग कहा जाता है विरासत में मिली है। ठीक है, कपूर खानदान से। तो ऐसे ही जो है ये वंश से मिलता है पूरा। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना, दूसरा होता है ये जो आपका एक्वायर वाला पार्ट है, ये हमें पैदा होने के बाद समाज से मिलता है। सोशल, हमारा समाज कैसा है। ठीक है, और एजुकेशन और इमोशन, तो ये पैदा होने के बाद, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से एक बच्चे के अंदर डिफरेंस आता है। ये सब डिफरेंस के कारण हो सकते हैं कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कैसा समाज है उसका, कैसे माहौल में पला ढला है। तो इसी को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ईच स्टूडेंट इज अ यूनिक इंडिविजुअल बीइंग डिफरेंट इन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर बच्चे का जो है अलग अलग जो है बौद्धिक विकास होता है, अलग अलग जो है उसका अफेक्टिव डेवलपमेंट होता है। सोशल मैच्योरिटी, एबिलिटी, मोटिवेशन, एस्पिरेशन, लर्निंग स्टाइल, नीड्स, इंटरेस्ट, पोटेंशियल एटसेट्रा फ्रॉम अदर। तो हर बच्चे का ये एक दूसरे बच्चे से अलग अलग होता है। सेम क्लास का बच्चा होगा लेकिन डिफरेंस होता है, इंडिविजुअली दे आर डिफरेंट फ्रेंड्स। ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे ना, तो आप इजीली क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे इसके। तो अब देखो वो डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो हमारा देश जो है वो बहुत सारे लैंग्वेज का जो है समूह है। ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ में। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 का जो है लैंग्वेज सेम हो। अलग अलग कल्चर से, दिल्ली या फिर मुंबई जैसे शहर में अगर आप देखो तो पूरे देश में से लोग आके बसते हैं। तो कोई साउथ इंडियन है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज जो है होता है, तो इसी ये डाइवर्सिटी है, और इसमें जो है बच्चा जो है डिफर करता है। तो अब जो है हम बच्चे की बात करें, तो अगर एक क्लास में जो है 40 बच्चे हैं मान लो। ठीक है, तो 40 बच्चे अलग अलग कम्युनिटी से हैं, उनका अलग अलग भाषा घर पे बोली जाती है। ठीक है, तो अब वो जो है कैसे डिफरेंट होंगे दूसरे बच्चों से। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो लैंग्वेज बोलने में उनका डिफर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग घर पे लैंग्वेज बोली जा रही है। तो अब यहाँ पर जो है बच्चा जो है नेचर ऑफ लैंग्वेज नहीं समझ पाता। मान लो कोई साउथ इंडियन बच्चा है और वो जो है
सारे बच्चे हिंदी बोल रहे हैं तो उसका हिंदी वीक है, तो वहाँ पर उसका डिफरेंस आ जाएगा। सो नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग द स्कोप ऑफ लैंग्वेज। एंड यहाँ पर जो टीचर का भी बायसनेस कभी कभी हो जाता है कि टीचर जो है बायस होके, मतलब ये लैंग्वेज बोलता है, ये इस जात का है, ये इस कम्युनिटी का है, तो उसको इग्नोर भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में उसका जो है ये लैंग्वेज बैरियर बन सकता है। और इसके बाद जो है बहुत सारा जो है इसमें डेवलपमेंटल केस भी आ जाता है, तो ये हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो रीजन है डिफरेंस का, वो कल्चर, कम्युनिटी एंड रिलीजन है। ठीक है, तो अभी देखो मान लो जो है अलग अलग लर्नर जो है, अलग अलग बच्चा जो है अलग अलग सोशली कल्चरली पुअर बैकग्राउंड सिचुएशन से, जैसे अगर आप हमारे देश में एससी और एसटी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो एससी और कम्युनिटी एसटी और एससी कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं एकेडमिक एक्सेलेंस में। ठीक है, तो ये जो है एक जो है इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसे बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिकॉज उनका जो है अलग ही सामाजिक ढांचा होता है, अलग ही जो है उनका हिस्ट्री है, इतिहास है, तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको इसलिए कुछ जो है कुछ हद तक हिदायतें या फिर रिजर्वेशन भी दिया जाता है, तभी उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। फिर है जेंडर। अब देखो हमारे देश में जो है जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। जैसे अभी लड़की है तो वो खाना ही बनाएगी, लड़का है तो वो जो है बाहर काम करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है बच्चे में क्या होता है जो है ये डिफरेंस आता है। तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू जेंडर डिफरेंस वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अनदर। एंड अगर मैं मेन की बात करूँ तो मेन आर स्ट्रॉन्ग इन मेंटल पावर, ऑन द अदर हैंड वुमेन्स ऑन एन एवरेज। पहले ये माना था कि वुमेन्स एवरेज होती हैं, लेकिन मेंटल पावर मेन का ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो है तो इसलिए जो है ये क्या जेंडर का जो है इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, तो कोई लड़का है कोई लड़की है। ठीक है, अभी तो ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी भी आ गया, तो ऐसे केस में जो है ये हो जाता है। फिर इसके बाद है फैमिली। तो अब देखो एक ही फैमिली के दो बच्चे मान लो, ठीक है, एक ये बच्चा है एक ये बच्चा है, दोनों एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनमें जो है डिफरेंस देख सकते हो, इजीली देख सकते हो। दोनों में जो है दोनों की सोच में, दोनों की भाषा में, दोनों के बोलचाल में, दोनों के डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस हमें दिख जाता है। ठीक है, एक ही फैमिली के एक ही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली हो गया, फैमिली में भी की वजह से भी डिफरेंस आता है। और अगर अलग अलग फैमिली के हैं तो उनका भी जो है अलग अलग बैकग्राउंड होगा फैमिली का, तो अलग अलग जो है बच्चे का जो है डिफरेंसेस हमें क्लियर समझ में आ जाता है। फिर इमोशन है। अब देखो कोई बच्चा जो है बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब वो हार नहीं मानता है, जिद्दी होता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि कई बार जो है सक्सेस ना मिलने के बाद भी लगे रहते हैं और फाइनली सक्सेस होते हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और दूसरे आपने कई देखा होगा पहली हार में ही बच्चा जो है निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है, फिर डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये इमोशन का भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे के अंदर जो है इमोशन अलग अलग लेवल पर होता है। फिर हो गया फिजिकल डिफरेंस हो गया, ठीक है, तो आप फिजिकल डिफरेंस में वेट आ जाता है आपका, वेट किसी का वेट ज़्यादा है किसी का कम है, किसी का हाइट आ जाता है, किसी का साइज आता है। आप सेम एज के बच्चों का आप देखो किसी का हाइट बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी का हाइट कम रहेगा, कोई बहुत मोटा रहेगा, कोई पतला रहेगा, कोई मीडियम रहेगा। तो ये सब जो है इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों के। फिर है एटीट्यूड। तो बेसिकली अभी बहुत सारे रिसर्च में भी ये पता चला है कि जो है कि एटीट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एटीट्यूड जो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अब एक ही बच्चा दो बच्चे मान लो, तो दोनों बच्चों में एटीट्यूड सब कुछ सेम होगा लेकिन एटीट्यूड अलग अलग होगा। ठीक है, एक बच्चा जो है अलग एटीट्यूड का, एक बहुत एंगर गुस्सा, और एक जो है बहुत पॉजिटिव हमेशा खुश रहना और लविंग होता है, वो बहुत ज़्यादा हंसता है मुस्कुराता है। तो इस तरह का एटीट्यूड भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर इसके बाद है पर्सनालिटी है। ठीक है, पर्सनालिटी भी जो है अलग अलग होता है अलग अलग बच्चों का। सो सोशल बिहेवियर इसमें आ जाता है, और हर किसी का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। तो और ये जो हो बेसिकली होता है ये जीन्स की वजह से भी होता है, याद रखना ये जीन्स। ठीक है, जीन्स डिफरेंस की वजह से भी होता है पर्सनालिटी, दैट इज डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। सो अब इसकी वजह से भी ना लर्निंग डिफरेंस आता है बच्चों में, याद है, लर्निंग डिफरेंस।
पर्सनालिटी की वजह से भी आता है। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम PYQ शुरू करेंगे। एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड एक्विजिशन ऑफ कोर स्किल। ठीक है, तो ये जो है अभी कोर स्किल जो है कौन कितना एक्वायर कर पाता है, कितना उसके अंदर एप्टीट्यूड है, कितना इंटेलिजेंस है। किसी का लॉजिकल, देखो कोई कोई बच्चा होता है उसका लॉजिकल और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, तो कोई ड्राइंग में बहुत स्किल मास्टरी कर लेता है, कोई मैथ्स में बहुत स्किल मास्टरी करता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, कोई जो है, और कोई जो है आपका हिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जो है एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। आप देखो इंटेलिजेंस में होवर्ड गार्डनर ने जो है 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए हैं। ये सीटेट का ही टॉपिक है, 8 टाइप के इंटेलिजेंस हैं। तो कोई बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, आगे जाके बनता है, कोई जो है स्पोर्ट्समैन बनता है। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस में आता है। कोई जो है पॉलिटिशियन बन गया, लीडर बन गया, किसी के अंदर लीडिंग क्वालिटी होती है। तो ये सब क्या है, बेसिकली इंटेलिजेंस के लेवल है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी लर्निंग डिफरेंस आता है। कोई बच्चा जो है म्यूजिक बड़ा अच्छा सीखेगा लेकिन मैथ्स नहीं सीख पाएगा अच्छे से। तो दीज आर द डिफरेंसेस। अब ऐसे डिफरेंसेस के लिए हम कर क्या सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, तो इसमें देखो क्या है, टीचर शुड अडॉप्ट द मेथड गिवन बिलो फॉर टेकिंग केयर ऑफ सच डिफरेंसेस इफेक्टिवली। तो हमें ऐसे मेथड अडॉप्ट करने चाहिए कि इन सब का जो है ख्याल रखा जा सके, कोई बच्चा छूट ना जाए, कोई बच्चा जो है इग्नोर्ड ना फील करे। तो ये टीचर को करना चाहिए। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स फॉर क्लासरूम। देखो चिल्ड्रन को डिवाइड करना नॉर्मली सीटेड में नेगेटिव माना जाता है, सीटेड नेगेटिव कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पर जब इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आएगी, तो जिसमें अलग अलग कास्ट का, अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग स्टेट का बच्चा एक ही क्लास में है, तो ऐसे में जो है आप उनको जो है ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और एक्टिविटी विथ ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लर्नर विथ डाइवर्स कल्चर एंड टैलेंट। तो अगर मान लो आपने एक ग्रुप बनाया, इसमें जो है 5 बच्चे हैं, 2 3 4, और ये मान लो 5 बच्चे हैं, तो ये पांचों बच्चे एक ही कैटेगरी के नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या सीखेंगे फिर, उनका जो है इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर आप जो है उनका लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगी। लर्निंग अब आप ऐसे कह सकते हैं कि लर्निंग में उनको जो है डिफिकल्टी आएगी। अगर आप अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जो है कम्युनिटी के बच्चों को अगर करेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे और हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है बच्चों को डिवाइड करके ग्रुप बनाओ। डिवाइड मतलब एकदम अलग से नहीं बिठा देना है, एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में जो है अलग अलग टैलेंट के, अलग अलग कल्चर के, डाइवर्स कल्चर के बच्चे होने चाहिए। डेवलप अ करिकुलम टू अकोमोडेट लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हमें ऐसा करिकुलम भी डेवलप करना चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज़ हो गए, ऐसे जो है डिस्कशन, डिबेट, ऐसा कुछ रखना चाहिए, सो दैट बच्चों के अंदर ये डिफरेंसेस कम हो। डिसाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी टू सूट द इंडिविजुअल नीड ऑफ स्टूडेंट। टेक फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन लर्नर्स इनटू अकाउंट and control the learning environment in the classroom to ensure optimal learning opportunity for all। तो यहाँ पर देखो फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन लर्नर इनटू अकाउंट, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत लंबा है, तो उसको आगे बिठाएंगे तो पीछे वाले छोटे बच्चे को दिखेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हम जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोग कम कर सकते हैं और सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हर बच्चा सीख सकता है। आजकल भी क्लास में ऐसा ही होता है, जो लंबा बच्चा होता है उसको पीछे रखा जाता है, पीछे बिठाया जाता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको आगे, ताकि बोर्ड पर सबको दिखे, टीचर की आवाज़ सब तक पहुंच सके। तो इसलिए जो है ये सब हम कर सकते हैं। इन अ क्लास हैविंग लर्नर फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, तो अ टीचर शुड प्रैक्टिस मल्टीलिंगुअल। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीटेड में आया क्वेश्चन है इसमें। तो टीचर के लिए क्या कहा जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करो। ठीक है, मतलब मल्टी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, सो दैट सारा बच्चे को जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह क्लियर पता चले। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, सीटेड जून 2011 का क्वेश्चन है। रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आप जो है गेस कीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप गेस कीजिए, देखिए आपकी तैयारी कितनी है, कितना सही आंसर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है, इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर
तो किसमें, रेट ऑफ डेवलपमेंट में जो है वो डिफरेंट करते हैं। किसी का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई बच्चा ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेगा, कोई कम करेगा। लेकिन सीक्वेंस ऑफ डेवलप, तो आप फ्रेंड्स सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट जो है सेम होता है सबके लिए, ठीक है, इसमें जो है चेंजेस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होता है। जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, तो कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट भी सेम ही होता है। और प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी जो है हर बच्चे के लिए जो है डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। उसमें जो है, इसमें कोई जो है अलग अलग जो है प्रिंसिपल नहीं है, सबके लिए सेम होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप जो है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक डाल दिया है मैंने, और वहाँ से आप जो उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे जो है विद्या सारथी नाम का जो चैनल है, विद्या सारथी, तो वहाँ से आप जो है उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा। अब सीमा लर्न्स every lesson very quickly but Lena takes longer to learn them. It denotes the developmental principle of। तो ये जो है सीटेड जनवरी 2012 क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंटर रिलेशनशिप है, कंटिन्यूटी है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो देखो यहाँ पर जो है ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, सीमा अलग पढ़ ले रही है, उस जहाँ थोड़ा स्मार्ट है उस जल्दी चीज़ों को समझ जाती है, लीना जो है टाइम लगता है उसको। तो ये दोनों के बीच में ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंटर रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं यहाँ पर, कंटिन्यूटी जो है यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि अलग अलग सीखना है यहाँ पर, और जनरल टू स्पेसिफिक जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्योंकि कुछ क्लियर बात नहीं है, बस वो सीख लेती है, एक जल्दी सीख जाती है, एक बाद में सीखती है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस ही बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। थी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, सीटेड जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। तो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन स्टूडेंट एक्टिविटी, यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज। तो फ्रेंड्स, अगर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो है तरह तरह तरीके से जो आप इंस्ट्रक्शन बच्चों को समझाने के लिए जो बच्चों की ज़रूरत पूरा कर सके, उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक मान लो एक ही लैंग्वेज में, आप मान लो एक क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे तो सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो सारे बच्चों को जो है वहाँ पर क्लियर नहीं होगा। तो अलग अलग, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है डायग्राम से जल्दी समझता है, कोई बच्चा जो है लिख के जल्दी समझता है, तो आप दोनों यूज कीजिए। तो दैट इज कॉल्ड योर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, और ये पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे वाले का, क्वेश्चन नंबर शायद तीसरा है ये, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आपने टिक किया मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प्स टीचर, सीटेड सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड विथ बैकवर्ड स्टूडेंट्स एज दे कैन नेवर बी अ पार्ट रहेगा, पार्ट विद द, नेवर बी एट पर विद द क्लास, accepting the attributing the failure of student to their individual differences, making their presentation style uniform to benefit all students, assessing the individual needs of all students and teaching them accordingly। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नोइंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर आप बच्चे के जो है क्या क्या डिफरेंसेस है, इंडिविजुअली क्या क्या डिफरेंस है बच्चों के, अगर आप उसको जानते हैं तो ये आपको टीचिंग में किस तरह से हेल्प करेगा। तो इसका आंसर है कि आप बराबर से असेस कर पाएंगे बच्चों को, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से जो है बच्चों को असेस कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप टीच करेंगे, जिससे सबका जो है बेनिफिट होगा, सबको आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा, सब लर्निंग एटमॉस्फियर पाएंगे। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर जो लिखा है, देयर आर वास्ट डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट्स, of these a teacher need to be sensitive to, difference based on cognitive capabilities and learning level, difference based on diversity of language, caste, gender, religion, community, सीटेड फरवरी 2016 का है। तो इसका जो है आपको जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये बेसिकली इसका दोनों ही सही है, ठीक है। देयर आर वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस है तो यहाँ पर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है
तो बी वाला ऑप्शन है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है कि इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप यू आर एग्जिबिटिंग। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली तो सीटेट 2018 क्वेश्चन है, तो ओबीडियंस नहीं होगा, कंप्लायंस नहीं होगा, कंफर्मिटी नहीं होगा, ये ग्रुप आइडेंटिटी एक्चुअली। ठीक है, मतलब आप टीचर फ्रेटर्निटी ज्वाइन करते हो एज ए टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप, तो आपके ग्रुप में जो उनकी तरह आप ड्रेस, तो बेसिकली ये ग्रुप आइडेंटिटी में आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन ए स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, नहीं ये तो नहीं, सबको नहीं मिलेगा स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल and to consider maturation of the body with and the brain। तो बेसिकली जब क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। तो यहाँ पर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज अ टीचर शुड प्रैक्टिस। अभी मैंने बताया ये सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, ये जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि वेरियस लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज, तो मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पर बेस्ट रहेगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड टू द स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर, एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज, नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन मल्टीपल वेज, नहीं, लेबलिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट इन मल्टीपल वेज, नहीं, मल्टीपल वेज तो हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है, बैरियर नहीं है। ठीक है, मल्टीपल वेज में बच्चों को मान लो किसी अब 3-4 तरीके से आप पढ़ा रहे हो, तो कोई ना एक तरीका उसको समझ में आ जाएगा। चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, तो क्वेश्चन देखो टू एड्रेस लिखा है, टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड कास्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू, तो क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज और कास्ट बोला है, टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस आर डिफिसिट इन चिल्ड्रन एंड दीज नीड टू बी इमीडिएटली करेक्टेड, और फिर इसके बाद जो है अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ पोटेंशियल टू लर्न एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू अडॉप्ट द सेम लर्निंग स्टाइल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा सेम लर्निंग स्टाइल, एनकरेज कंपटीशन अमंग, कंपटीशन को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप सीटेट में से क्वेश्चन करें तो 1-2 बार क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। ठीक है, तो क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड कास्ट, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस आर डिफिसिट इन चिल्ड्रन, understand that all children have potential to learn and design activities to help them progress at their own pace। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीटेट ने यही माना है। लेकिन अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव है, एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, तो क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर। ठीक है, तो हम लोग सीटेड करने जो करेक्ट ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस आर डिफिसिट इन चिल्ड्रन एंड दीज नीड टू बी इमीडिएटली करेक्टेड। सही बात है, जो है जितना डिफरेंस रहेगा फिर उतना ही प्रॉब्लम होता है उनको सीखने में, डिफरेंसेस जो है तुरंत जो है
इसलिए देखो, जब पहली बार टीचर क्लास में जाता है ना तो पढ़ाता नहीं है, पहले उनका इंट्रोडक्शन लेता है, उनका जो है हालचाल पूछता है और उनसे जो है बातें करता है। अलग अलग लर्नर पहले समझता है कौन से जो है ग्रुप पहले पूछता है आपका नाम क्या है, आपका स्कूल क्या है, पहले कौन से स्कूल में थे, या फिर प्रीवियस क्लास में तुम्हारा फ्रेंड कौन था, ऐसा पूछता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, सो दैट उसको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से जो है बैकग्राउंड के बच्चे हैं, सो दैट इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।